और अब देखिए हमारे साथ अभी फिलहाल जो मौजूद है उनकी पत्नी है, उनसे हम बात करेंगे कि उनका अब क्या कहना है, क्योंकि दोनों जो हत्यारे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जयपुर भी उनको लाया गया है और सोडाला थाने में फिलहाल वो मौजूद है और संभवतः कुछ देर बाद उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। पहले उनकी पत्नी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, आपकी पूरे परिजनों की और आप लोगों की मांग थी कि इन दोनों आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, वो गिरफ्तारी हो चुकी है? जी बिल्कुल हो चुकी है। तो जब उस दिन आप घर पे थे जब ये घटना हुई? जी बिल्कुल, मैं घर पे थी, ऊपर रूम में थी, क्या नीचे हुआ था उस ऑफिस। दिन? नहीं, आप जब घर पे थे तो अंदर आपको कब पता लगा कि इस तरह की चीज कोई जी तो हम आवाज? दोनों ने खाना खाया था पहले, अच्छा। कुछ देर पहले ही, 10 मिनट पहले ही खाना खा के वो नीचे आ रहे थे सीढ़ी में। सीढ़ी से उतरते वक्त इनको गनमैन जो हमारे पर्सनल गार्ड थे उनके, उन्होंने बताया कि भाई साहब 3 आदमी आए हैं आपसे मिलने। तो बोले कि ठीक है, उनको वेटिंग हॉल में ही बिठाओ, क्योंकि वेटिंग हॉल में उनको इसलिए बिठाया था कि इनको बाहर कहीं जाना था। वैसे वो अपने पर्सनल रूम में ही मिलते थे, वेटिंग हॉल में कभी नहीं मिलते थे। पहले वेटिंग हॉल में उन लोगों को पहले चेक किया जाता था, कोई जो भी आता था, और रजिस्टर में उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर सब नोट और टाइमिंग भी नोट होता था उसमें। उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना तो उनको चेक किया गया, ना टाइम नोट हुआ, ना उनके नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कुछ भी उस दिन नहीं हुआ। उनको बैठा दिया, फिर वो बोले मेरे को कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, उनसे मिलके फिर बैठ के चाय पियेंगे। मैंने कहा रहने दो, मेरे को कुछ आज अच्छा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। मैंने कहा पता नहीं कौन 3 आदमी आए हैं, नहीं, मत जाओ। वो जो एक लड़का था नवीन, वो कई बार पहले भी आता था इनके पास? हाँ आता था, लेकिन अभी 10 दिन पहले भी वो आया था। उस टाइम बातें क्या होती थी ना, बस यही तो किसी को पता नहीं, क्योंकि देखो औरतें तो नीचे ऐसे है नहीं कि ऑफिस में आके बैठेगी आदमियों के बीच में, ऐसा तो होता ही नहीं था कभी। मैं ना नीचे आती थी, जो हाँ इनके करनी सेना के जो कुछ लोग हैं जो आने जाने वाले हैं उन सब के सामने माती जाती थी, उनके साथ बैठती थी। उन सबको पता था कि भाभी साहब ऊपर रहते हैं, नीचे अपना ऑफिस है, सब था। तो इनको जान का खतरा था? कभी आपसे बातचीत होती थी, आप दोनों कहीं बात करते थे, कोई किन लोगों से खतरा था? क्योंकि पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को बताया भी था। जी बिल्कुल बताया था। 6 साल पहले भी इन्होंने आंदोलन किया था इस चीज को लेके, सबने मांग भी रखी थी पूरे समाज ने कि इनको खतरा है। बताते रहते थे हमेशा कि मुझे कुछ भी हो सकता है। देखिए, हम पूरी एनडीटीवी की आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन देखिए पुलिस की अब जांच चल रही है। अब क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की कि क्योंकि नौकरी की बात भी कही गई है, कुछ मुआवजा देने की बात कही। आप कब से उनके साथ रह रहे थे? जी 11 साल से हूँ, हमारी कोई मांग नहीं है। सुखदेव जी इतना तो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। वो बंदा कोई इतना कमजोर नहीं था, और ना ही उसके पीछे हम कमजोर हैं। हम कमा के खा सकते हैं, लेकिन हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी यही मांग है, चाहे मुझे कोई कुछ भी समझे। मेरा रिश्ता उनको पता था, मुझे पता था। मुझे सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। आपको न्याय चाहिए। न्याय के लिए दोनों जो वो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उनके 2 पत्नियां ऐसे बताते हैं कि और भी हैं। जी बिल्कुल है, मैं मना नहीं करूंगी। जैसे मैंने सुना है कि शीला जी ऐसे बोल रही है कि सिर्फ मैं ही पत्नी हूँ, कोई पत्नियां नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स में शकुंतला जी के नाम है, पहली वाइफ वो है। मैं किसी बात को, यही तो मैं बोल रही हूँ। अगर मेरे को ऐसा होता तो मैं यही बोलती मैं ही पत्नी हूँ। नहीं, पत्नी हम 3 हैं। दुनिया के मानने से नहीं होता। जो लेके आया था ना उसको पता है कि 3 थी, पहली शकुंतला, दूसरी शीला, तीसरी मैं सपना। अच्छा, आप 3 पत्नियां थी, तो ये आपके समाज परिवार सभी को पता है? जी बिल्कुल पता है, सबको पता है। समाज इसलिए नहीं बोल रहा अभी, इनका, इनके पूरे समाज को पता है, पूरे राजपूत समाज को पता है कि इसके 3 पत्नियां हैं और सपना भी पत्नी है। वो बोलते हैं कि हम तो सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारे समाज का नाम खराब हो। भाई समाज का नाम आपको समाज के नाम की पड़ी है, उस आदमी का सोचो। पीछे हम 3 औरतें हैं, क्या शकुंतला चौधरी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, आज खाने को रोटी भी नहीं होगी। मैं हकीकत बताऊंगी, जो भी आऊंगी बताऊंगी कैमरे के सामने, क्योंकि मुझे सुखदेव जी की मौत पे ना तो कोई राजनीति चाहिए ना पैसा चाहिए। जिसको राजनीति चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, वो झूठ बोले। मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोग अब इस मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं? जी सबको दिख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। लोग अंधे हो रखे हैं क्या? लोग क्यों पूछते हैं किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं? दिखाई नहीं देता क्या लोगों को? सब दिख रहा है लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सब कर रहे हैं राजनीति, घर वाले ही राजनीति कर रहे हैं, बाहर वाले तो करेंगे ही करेंगे। और सुखदेव सिंह जी के बच्चे, आपके भी बच्चे हैं और भी उनके जो पत्नी है उनसे बच्चे हैं? जी एक वो है शीला, उसके 2 लड़कियां हैं। और आपके कितने कुछ है बच्चे वगैरह? जी मेरे एक लड़का है। शकुंतला के कोई बच्चे नहीं है। उसकी दिमाग की हालत भी शकुंतला जी की कुछ ठीक नहीं है। वो अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं हमारा।
लेकिन मेरी एक ही मांग है, आरोपियों को पकड़ा गया है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए, उससे पहले जो उनके बैक में कौन थे, भी किन लोगों ने इनको मराने की कोशिश की थी, ये तो है नहीं, ये तो मारने वाले थे। मरवाने वाले कौन थे उनका पता करना जरूरी है, चाहे इनके साथ कुछ भी करें। इनकी एक एक अंगुली, एक एक, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि इनको ऑन द स्पॉट तो इनकी मौत होनी नहीं चाहिए। मेरी मांग तो ये, कौन क्या मांग करता है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो मेरा आदमी था, 11 साल हम साथ रहे हैं, हमारा दुख दर्द सब हम दोनों को पता था, हमारा हंसना रोना सब। मैं यही चाहती हूँ कि उनके ना, मैं पुलिस प्रशासन से एक ही मांग करती हूँ कि उनको है ना, एक एक उनके ना मतलब शरीर के अंदर ऐसा कुछ करो कि वो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बोलने लग जाए कि हाँ किसने क्या करवाया था। फिर उसके बाद उनको फांसी की सजा सबको साथ में मिलनी चाहिए, सबको, जितने भी अपराधी है सबको साथ में फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बस मैं यही चाहती हूँ, जितने भी अपराधी हैं। इस तरह की टारगेट किलिंग की जाती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसे पहले भी हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है, ये तो बोलते हैं पुलिस प्रशासन को कि कोई बड़ा एक्शन लो आप, ऐसे तो नहीं चलेगा। किसी भी समाज से किसी को भी, किसी भी बड़े आदमी को टारगेट करके समाज सेवी को ऐसे मार दिया जाता है, और वो भी दिन दहाड़े, और घर में घुस के, इतनी हिम्मत हो गई। और जाते वक्त अपराधी स्कूटी से जाते हैं, तो ये तो हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए शर्म की बात है, पूरे प्रशासन के लिए भी शर्म की बात है। शर्म करो भाई, ऐसे कोई भी किसी के घर को खत्म करके चला जाता है। 1 मिनट के अंदर हंसता खेलता घर, उसके 3 पत्नियां थी, लोग मजाक बना रहे, भाई 3 थी, उसके 10 पत्नियां थी, ये छोड़ो, उस आदमी की जान गई है, वो जान लेके चला गया, यहाँ से कुछ भी नहीं लेके गया वो, और पीछे पूरा घर परिवार खत्म हो गया। आगे पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां खराब होगी, कितने घर खराब होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को। मैं कुछ भी नहीं हूँ आज, ना मैं राजनीति में हूँ, एक आम लड़की हूं मैं, लेकिन मैं आम लड़की है ना, पूरे समाज से, पूरे पुलिस प्रशासन से यही बोलूंगी, ना मेरे को राजनीति का पता, ना मैं पढ़ी लिखी हूं, लेकिन इतना बड़ा एक्शन लो आप कि जो मतलब कि जितने भी अपराधी है ना, वो खुद या तो ऑन द स्पॉट खुद को खत्म कर दें, ये सोच के कि हमारे साथ आगे जाके पुलिस प्रशासन हमारी इतनी दशा करेगा कि हमें मौत से बेहतर देगा, इतनी मौत बेहतर देगा, वो बस अपने आप को खुद ही खत्म कर लिए। ये सब खत्म करो, अब ये गुंडा राज नहीं चलना चाहिए हमारे देश में। सपना जी, एक अंतिम सवाल मैं पूछूंगा कि ये 3 जो पत्नियों का है, ये मामला क्या अब कानूनी अड़चने भी आएगी, नौकरियां और मुआवजा जब मिलेगा, इस तरह की कुछ चीजें? जी नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो देखो कुछ नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, वो उनकी मांग वो जाने। मैं हर बार हर सबसे आपसे बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन नौकरी करेगा, कौन राजनीति करेगा, कौन क्या करेगा, मुझे कुछ नहीं पता सर। देखिए, ये थे सपना सोनी, जिनका यहाँ कहना है कि हमें नौकरी पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जो है न्याय मिलना चाहिए, उन अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, पुलिस उनका एनकाउंटर कर दे, उनको तड़पा तड़पा कर मारे। इनके अंदर ये रोष है कि कानून अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें सख्त से सख्त सजा दे, साफ तौर पर वो कहती हुई दिखाई दी। और इनके जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो अन्य 2 पत्नियां हैं, इनके अलावा, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की जो है इसको लेकर राजनीति जो की जा रही है उसको नहीं किया जाना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ का कोई फायदा, कोई पैसा, नौकरी नहीं चाहिए, लेकिन न्याय पूरी तरीके से हमारे परिवार के साथ किया जाना चाहिए।